इंडिया में पोटेंशियल बहुत है पर हम लोग वो रिसर्च कर नहीं पा रहे। तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली कि हाँ आपने कुछ सोचा और आपने कुछ किया और फिर बाकी लोग को भी वो एमुलेट कर पा रहे हैं। So it will impact beyond your own practice। कितने सर्जन्स कितने पेशेंट्स को वो इम्पैक्ट कर सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मेरा किसी पेशेंट का रिजल्ट 1% में इंप्रूव करती है तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए। ये रिसर्च शुड नॉट बी कि अच्छा चलो करके देखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। एक मन होना चाहिए। डिफरेंट किक्स होती हैं लाइफ में, ओके। सो सर्जन की लाइफ में सबसे बड़ी किक तो होती है पेशेंट हैप्पीनेस। डिवाइस बनाने वाले ना इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग यूज़ नहीं करते हैं पर इंजीनियर बनाते रहते हैं। बट अगर एक डॉक्टर उनके साथ ऐड हो जाता है और जो यूज़ कर रहा है वो ऐड हो जाता है तो द स्टोरी चेंज। बहुत से लोग इंडियन सर्जन्स इंडियन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज यूएस यूके में तो एटलीस्ट लॉट ऑफ वर्कफोर्स इन हेल्थ केयर इज इंडियंस। With you we started with retrospective publications and now you've reached the annals. So the idea is not to say कि मैं एकदम स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट एंड जर्नल टारगेट करूँगा। ये पब्लिकेशन से दुनिया को भी पता चल रहा है कि हिंदुस्तान इतना काम कर रहा है। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पॉडकास्ट। और आज हमारे गेस्ट प्लास्टिक सर्जन तो नहीं है बट समवन हु आई रियली एडमायर। आई मेट हर अराउंड 4-5 years back and she told me something that this is one aspect in our practice which we should include. और मेरे को लगा उस समय इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बिजी जो भी कह लो। एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड पब्लिकेशंस इन प्लास्टिक सर्जरी। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस बिहाइंड ब्यूटी, कि हम सर्जरीज में करते क्या हैं, हाउ वी आर डिफरेंट, what we can teach to the world, how our practice stands different. And that's what Dr. Pooja Sharma taught me, and she's now part of our team practice, and she helps us refine our techniques and also publish our techniques so that people can know what we do and we can teach people, plastic surgeons across the globe. Welcome Dr. Pooja, welcome to Plastic Surgery Podcast. Thank you so much Dr. Rajat. कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। सो मैम पहले तो ये बताएं, आप एक MD गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेन्ड फ्रॉम द एलीट BHU, और उसके बाद अब आप हमारी जैसी और प्रैक्टिसेस को, बहुत सारे डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं, पब्लिकेशंस में, रिसर्च में मोटिवेट करते हैं। सो ये आइडिया आपको कैसे आया? हाउ वाज दिस मिड करियर पाथ चेंज, है ना? So that's very true, Dr. Rajat. So when I finished my obstetrics and gynae at BHU and I came to AIIMS New Delhi, it was like a career going on a very traditional obstetrics route. But I met Dr. M.K. Bhan. Dr. Bhan was my mentor at AIIMS New Delhi and he turned me totally towards research. Right? It was, I think you need a mentor in life. तो एक लाइफ में गुरु मिल जाए तो वो डायरेक्शन बदल देता है। उन्होंने मेरे को कहा, पूजा तुम लाइफ में अगर गायनेकोलॉजी करती रही तो तुम कितने सिजेरियन कर लोगी, कितने IVF कर लोगी, कितनी लाइव्स को इम्पैक्ट कर सकती हो, पर अगर तुम रिसर्च करती हो। एंड उनके साथ मैंने वैक्सीन्स पे रिसर्च की, तो जो रोटा वायरस वैक्सीन हमने बनाई वो करोड़ों बच्चों की आज जान बचा रही है। सो जो नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यू सडनली रियलाइज कि रिसर्च में बहुत पावर है। इट्स इवन मोर देन द प्रैक्टिस दैट यू डू। एंड ओवर टाइम आई रियलाइज कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत है पर हम लोग वो रिसर्च कर नहीं पा रहे, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, पेशेंट्स बहुत हैं, एवरीबडी हैज़ अ रीज़न फॉर इट, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट वॉट वी डू इन टू पब्लिकेशंस और टू शेयर आवर नॉलेज। एंड दैट्स वाई अपार हेल्थ वॉज बॉर्न कि भाई लेट अस सपोर्ट। सो वी सपोर्ट रिसर्च एंड क्रिएट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रिसर्च at different levels, and surgeons को capacity build create करना program is called SUFI, Surgeons for Innovation, and something that I have been really wanting to for a long time. Amazing, lovely. So this is जैसे आपने अभी वैक्सीन का बताया, कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोच नहीं पाते कि जो रिसर्च का जो इम्पैक्ट है इज फार फेचिंग। यू कांट इवन इमेजिन कि आपने आज जो रिसर्च करी है उसको दुनिया में कितने लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उससे इंस्पायर होकर अपने अपने शहरों, अपने अपनी कंट्रीज में वो काम कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर रजत, जैसे आपने अपना ही सर्जरी आप करते हैं, सो द 3D plication that you've spoken about in one of your papers. Now to think of it, so many surgeons will read about that in so many different countries and maybe try to duplicate it. Yeah. Right? So it will impact beyond your own practice. कितने surgeons, कितने patients को वो impact कर सकता है।
आपको बताऊं, अभी जो कॉन्फ्रेंस में हम सिंगापुर में थे तो वहाँ पे एक सर्जन ने स्टेज पे बोला कि आई हर्ड दिस टेक्निक इन पेरिस इन जनवरी एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आई हैव हैड अमेजिंग रिजल्ट इन लास्ट 10 केसेस विच आई डिड इन हिज ओन कंट्री. सो इजिप्शियन सर्जन थे. तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली कि हाँ आपने कुछ सोचा और आपने कुछ किया और फिर बाकी लोग को भी वो एमुलेट कर पा रहे हैं और आपकी आवाज़ उन तक पहुँच कैसे रही है because of publications, isn't it? So as this journey goes, Dr. Rajat, मैं बहुत सारे यंग प्लास्टिक सर्जन से बात करती हूँ. दे आर इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट. कोई सोचता है कि मुझे एस्थेटिक सर्जरी में जाना है, कोई कहता है मुझे रिकंस्ट्रक्टिव में जाना है. मैनी पीपल डोंट नो. सो व्हाट वुड बी योर गाइडिंग फोर्स टू देम कि हाउ डू कैन दे डिसाइड बेस्ट फॉर देमसेल्व्स? जरूरी भी नहीं है डिसाइड करना. पता है प्लास्टिक सर्जरी ना इतनी ज़्यादा वाइड फील्ड है, हेड टू टो, एस्थेटिक, रिकंस्ट्रक्टिव, ट्रॉमा, ऑन्को रिकंस्ट्रक्शंस, कंजेनाइटल रिकंस्ट्रक्शंस, क्रेनियोफेशियल सर्जरीज, बहुत ही वाइड फील्ड है. आम आदमी को शायद पता नहीं है और वही उसका चार्म भी है. सो कभी कभी हम भी मिस करते हैं कि यार हम ये 5-6 सर्जरीज जो हम करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज वो अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ सर्जरीज जो पहले करते थे, माइक्रोवेस्कुलर भी करते थे, हम ट्रेंड थे उसमें, फ्ली फ्लैप्स करते थे, अब वो मिस करते हैं. बट इसमें ज़्यादा मज़ा आता है तो हम ये कर लिए. लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं, मुझे लगता है, जिनको दोनों में मज़ा है और वो दोनों कर रहे हैं एंड दे आर एबल टू बैलेंस इट आउट. सो वो भी अच्छी बात है. कभी कभी ये भी होता है कि हर किसी को अपना एक फोटे पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन जाए. बहुत वाइड फील्ड है. सो सबको ये रहेगा कि आप इंजॉय करेंगे सब सर्जरीज, लेकिन कोई 1 या 2 या 3 सर्जरीज ऐसी होंगी जो आपको दिल से इतनी पसंद होगी कि जिस दिन वो होगी तो आपका अपने आप यू नो योर स्किप योर हार्ट विल बीट कि यार आज मज़ा आने वाला है, आज ये सर्जरी है ना. सो वो हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग है. एक सर्जरी है अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक सर्जरी जिसको मेरे को बहुत मज़ा आता है करके, वो है ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी. सो बहुत कम लोग हैं प्लास्टिक सर्जन जो करते हैं, इसमें ट्रेंड है. बहुत मज़ा आता है. मेरे गुरु थे डॉक्टर भंडारी सर, उनसे सीखा, उनसे इंस्पायर हुए. सो ऐसी कुछ सर्जरीज हर किसी की होंगी, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जनरल प्लास्टिक सर्जन बनना भी कोई गलत नहीं है. मतलब आप एस्थेटिक भी करो, रिकॉन भी करो, तो उसका चार्म अलग है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को सिर्फ यही करना है. तो जब आपने एस्थेटिक सर्जरी प्रैक्टिस स्टार्ट की, कंसिडरिंग कि आप स्कूल से ही डिसाइडेड थे कि एस्थेटिक सर्जन बनना है मुझे, तब पता नहीं था. तो जब आपने स्टार्ट की, तब जब स्टार्ट की और आज जो आप 15 साल बाद हैं यहाँ पर, so what has been your journey and the difference in the kind of patients or the kind of surgeries or you know the innovations that have come up in the whole process? 10 साल एक्चुअली. Okay. ठीक है. सो उतने बड़े नहीं हैं हम अभी. सो जब भी आप एस्थेटिक सर्जरी स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्ट करता है, देयर आर 2 मोस्ट कॉमन एस्थेटिक सर्जरीज विच मोस्ट प्रैक्टिसेस डू in the beginning. One is hair transplant and second is gynecomastia surgery. These are 2 most common cosmetic surgeries done in our country or across the globe, right? Hair transplant बहुत common है, gynecomastia बहुत common है. तो वो patients आने शुरू हो जाते हैं, उसमें results भी आपके आने शुरू हो जाते हैं. हर सर्जरी के अपने अपनी challenges हैं, but एक reasonable level पे आप करने लग जाते हैं. Then becomes difficult part how to pivot your practice into doing more complex aesthetic surgeries. When I say complex, what? Rhinoplasties, facelifts, breast contouring surgeries, body contouring, abdominoplasties, और उसमें अच्छे रिजल्ट दे पाना. So वो एक पिवट होता है कि आपकी सर्जरी, हमारी फेलोशिप प्रोग्राम है तो मैं सबको समझाता हूँ, don't keep restrict your aesthetic practice into gynecomastia and hair transplant. How to move your practice beyond those procedures is then will define your truly aesthetic surgery practice, है ना. So ये ना हो कि आप सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट gynecomastia सर्जरी बन के रह जाएं. So उन सर्जरीज को अहमियत देना, उन सर्जरीज की बारीकियत समझना और उन बारीकियत को दुनिया भर से सीखना, प्लास्टिक सर्जन से इंडिया में बाहर डिस्कस करना, छोटी छोटी बारीकियत को पकड़ना. देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी में it's very simple. Plastic surgery overall, it's actually common sense. Most surgeries are common sense surgeries. But जो finesse है ना, सारा differentiate वो करता है. It's हर सर्जरी में मेरे ख्याल से 5 या 7 या 10 छोटी छोटी बातें होंगी कि एक good result को awesome result में differentiate कर पाता है. So वो चीज़ों को पहले तो आप समझें. अगर आपको दिखनी चाहिए वो चीज़ें, आपको दिखेंगी तब आप उनको समझेंगे. आप समझेंगे तो आप उनको फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे. अगर आपको दिखेंगी नहीं तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे और फिर आपको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. So in addition to the technical skill, there is a lot of an artistic skill in this. So right. मेरे अपने 2 मेंटर्स को याद किया. एक और मेंटर है डॉक्टर बेनिटो सर, स्पेन में. ही यूज्ड टू से कि
after the hospital is finished, where do you study? I say, I study in library. No, just go to the beach and study. This is where you will study the different forms of anatomy, and you will realize ki what form will suit which patient, which body. Each body is made different by God. What will suit each individual anatomy, pelvic girder, shoulder girdle, that you will see on the beach. So go on the beach. So वो कहते थे आप बार्सिलोना बीच पे जाके पढ़ाई करो. So मुझे लगता था सही है कि मस्ती है तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आप ह्यूमन एनाटमी को देखें, हाउ द ह्यूमन एनाटमी लुक्स, हाउ द ह्यूमन एनाटमी मूव्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आजकल अब देखते हैं हमारी कॉन्फ्रेंस में मेरे को कई बार लगता है कि हम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स दिखाते हैं फेस की, बॉडी की, लेकिन फेस मूव करता है. हम जब बात करते हैं मूव करता है, डायनेमिक एक्सप्रेशन है. आपने किसी चेहरे को बिल्कुल अच्छा खींच दिया, बिल्कुल सुंदर फोटो, पर जब बात कर रहे हैं तो अजीब लग रहा है. इट्स नॉट लुकिंग नॉर्मल. सो डायनेमिसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. भगवान ने सिर्फ सुंदर लगने के लिए बनाया था, भगवान ने उन चीज़ों को कुछ काम दिया था. चेहरे को बोलने के लिए, खाने के लिए बनाया है, बॉडी को मूव करने के लिए बनाया है, डांस करने के लिए बनाया है. अगर आप इतने स्टिफ हो जाओ कि आप फ्लेक्सिबल ना रहो, मूव ना करो, या आप जब मूव करो तो आपके कुछ बल्जेस दिख रहे हैं या कुछ अजीब लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि काट दिया इस तरीके से, तो वो मज़ा नहीं आता. तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. बट आजकल पेशेंट्स भी बहुत अलग चीज़ें रिक्वेस्ट करते हैं. नो, दे आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने तो देखा है बहुत ही abnormal expectations भी होती है पेशेंट्स की. So have you seen a trend in changing of what patients want? Yeah. Because also I go to the gym and I see people are wanting some like वो जो ट्रेनर है ना वैसे ही होने चाहिए, मेरे एब्स वैसे ही होने चाहिए. I know. So हमारा बाहर एक कोट लिखा हुआ है, अभी हटा, परफेक्शन इज अ मिथ. हमारे सारे पेशेंट्स को हम ये बता देते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बॉडी बन जाए, वो मिथ है. परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है. सो कई बारी पेशेंट्स ऐसे आने लगे हैं जिनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपके साथ मिलकर हमने एक वो पब्लिश भी किया आर्टिकल, एंड वी रियलाइज कि जब पेशेंट आ रहे हैं, हम ट्रेडिशनली क्या सिखाया जाता है, पूछते हैं कि आपका कोई साइकोलॉजिकल इलनेस तो नहीं है. और अगर कोई आपको पेशेंट बोलता है या आपको लगता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, उसको बोलते हैं हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिले, इजंट इट. लेकिन ऐसे बहुत से पेशेंट्स होने लगे हैं आजकल जिनको ये पता नहीं होता या इतना ज़्यादा प्रतीत नहीं होता कि उनको कुछ डिसऑर्डर है. बेस लाइन बिल्कुल थोड़ा सा है. सो देन वी डिज़ाइन दैट क्वेश्चन एयर विद डॉक्टर ऋषि, जो साइकेट्रिस्ट है हमारे, और वो क्वेश्चन हम भरवा रहे हैं पेशेंट से. और उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर कोई पेशेंट के अंदर की वो बातें हैं जो निकल के आई उस क्वेश्चन से, सो दोज पेशेंट्स मे नॉट बी हैप्पी विद द रिजल्ट इवन इफ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. नाउ अंडरस्टैंड, कोई भी सर्जन ये तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा कि यार अच्छा जॉब नहीं है लेकिन पेशेंट खुश है. लेकिन ये सोच पाना कि आपका अच्छा रिजल्ट आया, डिसेंट रिजल्ट आया, फिर भी मरीज खुश नहीं है, तो शायद आपको उसकी सर्जरी करनी नहीं चाहिए थी. तो नहीं, वो पेपर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग था. एंड यूजुअली सर्जन्स जो पेपर्स लिखते हैं आर सर्जिकल रिलेटेड, and you had written something in the space of mental health actually, how that impacts outcomes in surgery and in aesthetic surgery. So that was really an interesting take. मैम, अगर एक इंसान पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है, वो खुश रहेगा. और अगर एक इंसान नेगेटिव है, नेगेटिविटी ढूंढ रहा है या क्रिटिक है, आप कितना भी अच्छा कर लें वो दुखी रहेगा. मैं नहीं चाहता मेरे सराउंडिंग में दुखी मरीज रहें, और उसको भी फायदा नहीं हो रहा. सो उसको ये आइडेंटिफाई कर पाना सर्जरी से पहले कि यार आप जो खुशी इस प्रोसीजर से ढूंढ रहे हैं वो शायद नहीं मिलने वाली, यू नीड सम अदर हेल्प. एंड मेनी पेशेंट्स रियलाइज इट, और उनके फैमिली मेम्बर्स और वो खुद बाद में आए 2-3-4 महीने बाद कि सर आपने अच्छा हुआ उस समय सर्जरी नहीं करी, आपने मना कर दी. सो मैम, ऑन एन एवरेज हर हफ्ते हम 3 से 4 पेशेंट्स को सर्जरी के लिए मना करते हैं. तो जो आपका सवाल था कि 10 साल पहले क्या ऐसा था, तो शायद नहीं था, ये बढ़ रहा है. सो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं सोसाइटी में. प्रोबेबली मैंने देखा आफ्टर कोविड, एंड प्रोबेबली कुछ लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अटेंशन स्पैन, वो 15 सेकंड की रील्स. हालांकि वो रील तो हम इस पॉडकास्ट से भी बनाएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं. आपने नहीं नोट किया? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग. हमने अभी हम लोग चाइल्डहुड कैंसर ग्रुप के साथ भी कुछ पब्लिकेशंस कर रहे हैं. एंड येस्टरडे ओनली वी डिस्कस्ड हाउ चिल्ड्रन थ्रू आर्ट, और आप एक आर्टिस्ट ही हैं, हाउ दे रिप्रेजेंट देयर इमोशंस. So art is a representation of emotions, and analysis of that can be done. So we did poster analysis of what children do.
सो रिसर्च इंटरेस्टिंगली कैन बी डन इन सो मैनी वेज. हम सोचते हैं रिसर्च एक स्टैंडर्ड तरीके से एक जब तक हम नेचर या जामा में पब्लिश नहीं होंगे तो हमारी रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं है. एंड दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू ब्रिंग अक्रॉस. एंड you've seen it with you. We started with retrospective publications and now you've reached the annals. So the idea is not to say कि मैं एकदम starting में ही highest end journal target करूँगा. How did you go about this journey and what made you choose कि चलो अब मैं research को publish करना शुरू करता हूँ? ये तो आपके लिए सवाल होना चाहिए था. टू ऑल माई ऑडियंस, मैं कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था पब्लिकेशन वगैरह में, बट मैम मेरे को पुश करती रही, मोटिवेट करती रही करो. सो एक दिन आया कि मैंने कहा चलो करते हैं. एंड देन क्या होता है, आप जब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सर्जरीज कर रहे हो, वही सर्जरीज कर रहे हो रोज़, है ना, आपको शायद ये रियलाइज़ नहीं होता कि आपने कितना वॉल्यूम कर लिया और क्या क्या आप अपनी सर्जरी में डिफरेंट कर रहे हैं बाकियों से. पता होता है बट उतना रियलाइज़ नहीं होता. So then your team came in and they analyzed our data and saw the patient results, before after pictures and surgical steps में क्या क्या different थे, और वहाँ से शुरू हुआ. So हमने अभी तो 2020-21 का ही डेटा निकाला और उसी से इतना ज़्यादा निकल गया, मतलब I started 2015 practice. So हमने वो पहले 5 साल का तो डेटा भी हमने छुआ नहीं. So वो 2021 से इतना ज़्यादा डेटा निकल गया कि हम इतना कर पाए हर सर्जरीज पे. सो दैट इज हैट्स ऑफ टू यू. मतलब क्योंकि खुद को तो लगता नहीं है कि क्या करना है, क्या मतलब कई बार रियलाइज़ नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ योर पुश, योर मोटिवेशन, एंड फिर वो टारगेट बन गए कि हर महीने आज क्या, इस महीने क्या कर रहे हैं, इस महीने नया क्या कर रहे हैं. सो उस तरह से चलता रहा. योर टीम इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग. मतलब एक ये मैं आदर्श का नाम लूँगा, और भी कई सारे बच्चे हैं आपकी टीम में, बट वो अगर ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है तो मेरे को लगता है यार वो बैठा हुआ है, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो करें. सो यू नो वन समवन इज देयर इन योर टीम, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर दैट पर्सन कि यार उसको भी उतना काम जनरेट हो और वो भी बिजी रहे, काम करें. So that's how it started, and I'm now enjoying it actually. Yeah, and Adarsh enjoys working with you. I mean, he says कि हम रात को भी बैठ के 12 बजे भी पेपर लिख रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं, सर के साथ बैठ के गप्पे भी हो रही होती हैं. And the thing is that keeps him also very interested and excited about next paper क्या आएगा. So I think you've incorporated research into your team. It's no longer मेरी टीम और आपकी टीम अलग है. It is हमारी टीम हो गई है. So what would you tell any young surgeon why he should publish? मतलब मैं तो समझाते समझाते काफ़ी अब हो गया मेरा, पर अब आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट किक्स होती हैं लाइफ में. ओके, सो सर्जन की लाइफ में सबसे बड़ी किक तो होती है पेशेंट हैप्पीनेस. सबसे बड़ी किक होती है कि आपने ओटी में सर्जरी करी, आपको लगा क्या वाओ क्या. इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे सर्जन थोड़े से ईगोइस्टिक और हवा में रहते हैं, क्योंकि वो नशे में रहते हैं, अपनी सर्जरी के नशे में रहते हैं, नॉट दूसरा नशा, है ना. सो वो किक्स होती हैं. लोगों को नॉर्मल नारकोटिक से, अल्कोहल से किक मिलती हैं, सर्जन्स को ज़्यादातर उससे किक मिलती हैं. सो एक लेवल के बाद ना वो किक का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, आपको लगता है कि यार हाँ मैं तभी तो कर रहा हूँ. सो पब्लिकेशन मेरी लाइफ में एक अलग किक लेकर आई. सो अच्छा, सर्जरी रोज़ कर रहे हो तो पब्लिकेशन रोज़ नहीं होती. तो कई बार आपने आर्टिकल डाला और जर्नल में उनके कुछ सवाल आए, वो आपको मालूम है कहीं कहीं तो 6-7-8 हाँ रिजेक्शन आए, 7-8 महीने लग गए, सवाल पूछे उन्होंने, ये वो चेंजेस होते हैं. तो जब फाइनल पब्लिश होता है और आप देखते हो आपका नाम जर्नल में और PDF फॉर्मेट में वो आता है फोटोज़ के साथ, तो किक मिलती है. सो मेरा पर्सनल रीज़न तो ये है, एक फर्स्ट इज किक, सेकेंड इज व्हाट नाउ आई एम रियलाइजिंग स्लोली. आप और डॉक्टर आदित्य मेरे को बोलते रहते थे, you don't realize but your work is actually reaching far beyond, and people start realizing and knowing your name. So अब हम जाते हैं बाहर इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग्स में. सो देन आई मीट पीपल एंड दे से हाय डॉक्टर गुप्ता, आई रेड योर आर्टिकल और हमें ये पढ़ के बड़ा अच्छा लगा आपका, और इस वाला पार्ट आर्टिकल से हमने ये इनकॉर्पोरेट किया. सो ऑब्वियसली इट फील्स वेरी सेटिस्फाइंग एंड यू नो वेरी नाइस. कि अदरवाइज़ आप जैसे बोलते थे ना कि कुएं के मेंढक बन के रह जाए. आप अपने घर में तो अच्छा काम कर रहे हैं बट दुनिया को पता नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन विच आई एम एंजॉइंग. एंड कहीं एक हद तक मुझे जहाँ तक लगता है इज़ ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ नेशनलिज्म. लगता है कि इंडिया का जो पब्लिकेशन है वो भी थोड़ा सा ऊपर जाए, कि भाई इंडिया में एस्थेटिक सर्जरी भी बहुत अच्छी हो रही है. इज़ देयर दिस ट्रेंड ऑफ पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज
and some kind of a medical tourism that's happening also in the aesthetic space now that you see? No, not now. मैं तो 10 साल से जब से कर रहा हूँ, तो मेरे 2017-18 से ही in my practice 70% patients are international patients, majorly from US, UK and Europe. Cosmetic surgeries इंडिया में बहुत अच्छी होती हैं. इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है. बहुत से लोग इंडियन सर्जन्स, इंडियन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज US, UK में तो एटलीस्ट लॉट ऑफ वर्क फोर्स इन हेल्थ केयर इज इंडियंस, राइट? सो दे ट्रस्ट इंडियन डॉक्टर्स, सो दे कम. मुझे उसका इम्पैक्ट पब्लिकेशन से पेशेंट्स में कितना ट्रांसलेट हुआ है, मैंने शायद इस पर एनालाइज किया नहीं है, देखा नहीं है. बट नेशनलिज्म की जहाँ तक आपने बात करी, ये तो है ही. ट्रेडिशनली हिंदुस्तानी लोग भी ऐसा सोचते रहे हैं, आम जनता, कि ये सर्जरीज बाहर जाके करानी है. टर्की, US, दुबई, साउथ कोरिया, सियोल, है ना. बट दे डोंट रियलाइज कि वही सर्जरीज का बैटल करने का इंडियन सर्जन्स में भी हैं, और जो करते भी हैं. लेकिन शायद हम लोग अपना ओवर द टॉप ट्रम्पेट नहीं बजाते. हम लोगों की नेचर ही ऐसी नहीं रही है जितनी शायद अमेरिकन की है, इफ आई कैन से दैट, राइट? इंसिडेंटली देयर प्रेसिडेंट इज आल्सो ट्रम्पेट एनीवेज. बट थिंग इज, ये पब्लिकेशन से दुनिया को भी पता चल रहा है कि हिंदुस्तान इतना काम कर रहा है. When they see the volume of surgeries, see, we are the most populous country in the world, so we have a lot of patients. We start publishing and start showing them कि यार हम इतना काम करते हैं. तो शायद हम महीने में इतनी सर्जरीज करते हैं, जब बहुत अच्छे सेंटर्स साल में उतनी करते हैं. So volumes तो हमारा ज़्यादा है ही. So it's high time that Indians start publishing, and publishing good. That is also very important. सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पब्लिशिंग नहीं करना है, अच्छा पब्लिश करना है. मतलब हर आर्टिकल से कुछ, जैसे हम लोग, आपने जो ये कहा ना पब्लिशिंग फॉर सेक ऑफ पब्लिशिंग, क्योंकि क्या होता था कि जब मैं एम से पढ़ी हूँ, आप मौलाना आज़ाद, तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में होता है कि पब्लिकेशन इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट एंड रिव्यू. सो अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस कम फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, whether whatever the work that they are doing. So but the fact that you picked it up and managed to do such great publications coming from a smaller private practice system, not a institutional practice, how did that happen, and how I know that तो आप बताओ कि how did it happen? आपने करा है. मतलब हो रहा है, चल रहा है. We are enjoying it, as I said. So we are small center, not like big institute like AIIMS or MAMC at all. But our volume of work in aesthetic surgery is probably much more than these centers, right? So volume of work, innovations जो हम अपनी हर सर्जरीज में करते हैं. So एक चीज़ और हमने रियलाइज करा, in every surgery what we do, and this I tell to all my fellows as well, you have to ask yourself, why should a patient get the surgery done from you and not someone else? Now that answer cannot be cost, okay? क्योंकि हम cheapest तो वैसे भी नहीं है. So then the answer comes down to results. So your results should be better than your own. हर result better होते जाना है, and better than the others. अब जब वो result better होना है, आप ये सोचिए कि वो result better क्यों हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, क्या steps हो सकते हैं. वो steps कुछ ना कुछ सर्जरी में ही होंगे, है ना. पेशेंट के एक्सपीरियंस, पेशेंट का कंफर्ट, पेशेंट की हैप्पीनेस में होंगे. वो सारे जो स्टेप्स हैं, वो आपके प्रैक्टिस को एक यूनिक आइडेंटिफाइंग फीचर बनता है. और वो सब यूनिक आइडेंटिफाइंग फीचर एक पब्लिकेशन है. No, and I have noticed this trend in your publications कि you have innovative techniques, and the fact that you have patient feedback incorporated into every of your papers. So you always are very patient centric. अगर मरीज right? नहीं है तो आप प्रैक्टिस सस्टेन नहीं कर सकते. So patient centric research is now becoming a buzzword, but truly you have patient centric research from the word go. जहाँ से मैंने देखा है आपको, आपने पेशेंट फीडबैक, पेशेंट आउटकम्स, पेशेंट इवैल्यूएशंस वो हमेशा रखे. सो यू केप्ट द 360 डिग्री इवैल्यूएशन ऑलवेज. सो व्हाट मेड यू डू दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विदाउट नोइंग दिस बज? मेरे को तो ये वर्ड आज पता चला, पेशेंट सेंट्रिक रिसर्च, है ना. बट द आइडिया इज, जो भी मेरे मेंटर्स रहे हैं, गुरु रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर बेनिटो, he used to spend a lot of time with patients and understand what made them happy, what made them unhappy if they are, and improve them in their subsequent. So we have a very detailed feedback form as well at the time of discharge, and we ask the patient to fill it after 3 months or 6 months as well.
दैट एक्चुअली गिव्स अस फीडबैक कि हम कहाँ गलत हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं है. And some of our good patients, I actually sit with them and tell me 5 points where we can improve. I don't ask them कि भाई हमारा अच्छा है बोला, अब तो 5 चीज़ें बताओ जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. जब वो 5 चीज़ें बता के धीरे धीरे 5, 4, सर 2, 1 के अलावा तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा. सर वो बेडशीट अच्छा नहीं था. या वो नर्स ने उस दिन जब मैं सुबह आया तो वो बहुत थकी हुई थी. शी वॉज नॉट फ्रेश. ऐसे ऐसे जब चीज़ें आने लग जाती हैं तब रियलाइज़ होता है कि हाँ बाकी चीज़ें तो ठीक है ना. तो फिर प्रॉब्ली दीज थिंग्स की हम अपनी प्रैक्टिस को किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो उस पर ध्यान शुरू से रहा है बिकॉज ऑफ माई मेंटर्स. सो अच्छा ये बात आइए, आप जैसे हमारा रिसर्च विंग को हेड करते हैं है ना, और आप बहुत और भी डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं. आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है हमसे, या और कोई नया टीम, कोई नया डॉक्टर्स की यूनिट या हॉस्पिटल आपके उसके साथ ज्वाइन करता है, तो आपकी भी क्या एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि वो आपको किस तरह से करें ताकि आप लोग अच्छा काम कर पाएँ? So that is a very very practical and a real question, डॉक्टर राजत. तो हमारी सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट होती है कि आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स रिसर्च होनी चाहिए. ये रिसर्च शुड नॉट बी कि अच्छा चलो करके देखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए. एक मन होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फॉलो थ्रू चाहिए होता है. इसमें टाइम लगता है. इट इज़ नॉट लाइक सर्जरी की आज सुबह सर्जरी की और परसों मेरे को रिजल्ट दिखाई दे रहा है, वैसे नहीं होता. यू सीन इट 6 months आपको लगते हैं पब्लिकेशन में. सो यू नीड टू हैव अ लिटिल पेशेंस विद रिसर्च. You must understand why you want to step into research and publication. That should be very clear to the surgeon, and that comes through in communication. बट मैं आपको बताऊं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें मेरे में तो थी नहीं जब मैं स्टार्ट किया. नहीं थी आप में. हमने देखी है ना, हमने देखी है ना हमने देखी. बट ऑफ कोर्स द टीम, आवर टीम सपोर्ट्स कि अगर आपका एक इंटेंट भी है तो वी आर एबल टू नर्चर एंड सपोर्ट दैट इंटेंट. द सेकंड थिंग इज दैट यू शुड हैव द एबिलिटी टू टेक अ फीडबैक. अगर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने पब्लिकेशंस देखे इस स्पेस में एंड वी फील दीज आर द 15 पैरामीटर्स दैट कैन बी एडेड टू योर डेटा कलेक्शन फॉर्म विच विल इम्प्रूव योर डेटा. क्योंकि पेशेंट, हिंदुस्तान में क्या है, पेशेंट सबके पास बहुत है. सब मेरे को यही अप्रोच करते हैं, मेरे पास पेशेंट बहुत है, डेटा पूछो तो डेटा कुछ नहीं है. तो हम फॉर्म्स पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, कुछ एडमिशन. हम सर्जिकल डेटा करते हैं, सर्जिकल में भी आप बहुत अच्छी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर्स लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, राइट. सो देयर इज ओनली अ वेरी, द फोटो ओनली रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, वो वाली फोटो लेते हैं. बट फ्रॉम अ पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक डिफरेंट तरह की फोटो चाहिए, राइट. सो देर आर SOPs दैट नीड टू बी फॉलोड, देर आर प्रोसेसेस. सो द टीम शुड बी रेडी टू लिसन टू दोज फीडबैक्स इवन इफ दे डोंट हैव देम इन द बिगिनिंग. आर दे ओपन टू डूइंग इट. सो हम लोग जब अपनी ट्रेनिंग करते हैं थ्रू अपार हेल्थ, जब हम आपके साथ एंगेज किए थे, इफ यूल रिमेंबर, हम पहले गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग कराते हैं आपकी टीम. नहीं, हम बहुत इंप्रूव हुए हैं. गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग कराते हैं आपकी टीम की. लोग सोचते हैं कि हम तो ये ट्रेंड है, बट द फैक्ट इज दीज आर प्रोसेसेस दैट नीड टू बी रिव्यूड ऑन एनुअल बेसिस. उसके बाद हमने आपसे प्रायोरिटी सेटिंग बोली कि आपने कौन से एरियाज में अपने को फोकस्ड वे में प्रेजेंट करना है. ये नहीं होता कि हम सब कुछ करेंगे. लाइक यू सेड इन द बिगिनिंग, देयर नीड्स टू बी फोकस. हमने ये 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए कि हम नेक्स्ट 6 months में हमारा ये टारगेट स्पेस है. फिर उसमें हमने आपको फीडबैक दिया कि आप फॉर्म्स इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं. आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स किया. सो जैसे यू नो, अनलेस एंड अनटिल जो टीचर होता है वो टीचर कुछ बताए और स्टूडेंट हाँ हाँ नो नो कुछ तो करे. अगर वो कुछ नहीं करता तो टीचर भी कितनी देर तक पढ़ाएगा. So that, you know, the interaction has to be in both directions. It cannot be just one. We learned a lot with that. मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमें मालूम ही नहीं थे ये सब चीज़ें क्या होती हैं. ऐसे मैंने बोला ना, सर्जन तो सर्जरी करता रहता है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो आपकी टीम ने हमें सिखाया, सो हम सीखें. इनफैक्ट आई रिमेंबर एक दिन आपसे बोला, यार रजत, फोटोज़ ये मार्केटिंग के लिए हैं, ये पब्लिकेशन के लिए नहीं है. सो फिर उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि हाँ, हम क्या कमी छूट रही है. सो यस. एंड द फैक्ट दैट जैसे आप अपना डेटा HIS में या हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में कलेक्ट करते हैं, कई लोग सिर्फ एक्सेल शीट्स में इकट्ठा करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, डिफिकल्टी विद एक्सेल शीट्स इज दे आर वेरी एडिटेबल. एंड इंडिया का ना क्रिटिसिज्म बहुत समय तक यही रहा है कि इंडिया के डेटा पे लोगों को विश्वास नहीं रहता, क्योंकि वो एक्सेल शीट पे 5 का 10, 10 का 12 कर सकते हो. बट जो आपका सिस्टम है ऑफ डेटा कलेक्शन इज वेरी authentic. There is no manipulation of data is possible. We can't do. You cannot manipulate your data. So that is very important for a researcher
I have been a researcher for 30 years plus. I don't want to attach my name or my company or my brand with a group which is not doing authentic research. So for us, we are looking for those kind of researchers. And thanks to you, we've actually managed to find a few such good people who are now working with us in different areas. So we have people working in the IVF space, we are working in pain space, we are working with surgeons, general surgeons, we are working with innovation companies. So you were our first start, but since then we've sort of grown a little. No, it's growing together, I would say, क्योंकि हम, I got a call last week from a very senior plastic surgeons working in down South India, and she called, Rajat, I hope you know that many of your articles have come to us for a review, come to me for a review. I said, okay ma'am, I don't know, it's a blind process, so I don't know कि आपके पास गए थे, but thank you. कहते Rajat, I'm just calling you to tell you, your first paper to today's paper, I have seen a dramatic change in the way you are publishing, and I was so happy reading the last paper that I thought I'll call you up. So ये जो ग्रोथ है, जो आपने ऐसे बोला कि शुरू में तो आपको दिखता है कुछ हो नहीं रहा, क्या है मतलब आपको किसी लगता है यार तो पैसे तो जा रहे हैं लेकिन रिसर्च में, लेकिन कुछ हो तो रहा है नहीं. इट टेक्स टाइम, एंड इन दैट टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप इम्प्रूव होते हो. मेरी मदर मेरे को हमेशा से बचपन से बोलते हैं कि हर चीज़ में आप जब काम करते हो तपस्या है. भगवान भी देखता है कि आपने कितना समय उस पर डॉगेडली लगाया है. भगवान देख रहा है यार तो तपस्या कर रहा है, तभी आप इम्प्रूव होते हो. तो शायद ये रिसर्च का हमारी जर्नी रही है कि हमें भी धीरे धीरे अब हम इम्प्रूव हो रहे हैं. एंड फिर हम मेन इंपॉर्टेंट जर्नल्स, जैसे अभी कल परसों ही आया एनल्स में हमारे 3 आर्टिकल एक्सेप्ट हुए. सो अच्छा लगता है, किक आती है और इम्प्रूव हो रहे हो. सो बट गुड यू टोल्ड अस. एक और बात बताइए, अब आपके पास हमारे लिए, हालांकि ये सवाल मेरे को ऑफ कैमरा पूछना चाहिए था आपसे, अगले 1 साल के लिए क्या गोल सेटिंग है हमारे लिए, हमारे टारगेट्स, हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अब आपको ना मोर टुवर्ड्स innovation in surgery, innovation in technology, innovation in whatever you are doing, you should document that. अभी आपने जो बोला, I think it's a very interesting statement कि हम सिर्फ pictures दिखाते हैं in conferences, and that's a traditional way. Today journals are also looking for a more non-traditional way of showing outcomes. Maybe we should recommend. अब आप तो उस लेवल पे हैं कि आप जर्नल के एडिटर को बोलिए कि मैं वीडियो भेजूंगा, अपने पेशेंट का एनिमेशन भेजूंगा, उसको आप पब्लिश करिए. तो अभी तो हमने भेजे ना वीडियो आर्टिकल्स, एंड आई ट्रूली बिलीव दिस. सो या, सो दिस कैन बी आवर नेक्स्ट टारगेट, दैट डायनेमिज्म इन द रिजल्ट दिखाना. कि जब पेशेंट मूव कर रहा है, आपने एब्डोमिनोप्लास्टी किया, किसी भी एंगल से स्कार दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपने सामने से फोटो देख नहीं दिख रहा, किसी भी एंगल से दिख रहा नहीं दिख रहा है, अम्ब्लाइकस का स्कार दिख रहा नहीं दिख रहा है, मसल की इंड्यूलेशंस दिख रही नहीं दिख रही, वो मूव कर रही हैं कैसा दिख रहा है, डांस कर रही हैं कैसा दिख रहा है. सो हाँ, ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं और कर सकते हैं. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस आइडिया. और व्हाट अबाउट न्यूअर टेक्नोलॉजीज जो आप यूज़ करते हैं अपनी सर्जरी में, व्हाट अबाउट दोज? या, सो वी यूज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज. अगर हम बॉडी कंटूरिंग की बात करें तो एक माइक्रोवेयर है, पावर असिस्टेड, या पावर असिस्टेड हमारे पास मोलर एक डिवाइस है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड वेजर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इन मोड है. बहुत सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, एंड आई लव यूजिंग टेक्नोलॉजीज़. मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मेरा किसी पेशेंट का रिजल्ट 1% में इम्प्रूव करती है तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए. उसमें एक राइडर है. हर टेक्नोलॉजी का एक लर्निंग कर्व होता है. हर टेक्नोलॉजी की कुछ ड्रॉबैक्स भी होती है. आदित्य सर इज अराउंड, तो वो मेरे को मालूम है, मेरे को मारेंगे अगर मैं नहीं बताऊंगा ये बात. हर टेक्नोलॉजीज के काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं जो कई बारी कंपनीज और जो सर्जन्स वो मशीन खरीदते हैं वो छुपाते हैं. नो, दिस इज इम्पॉर्टेंट समझना कि जिसने जो मशीन ले ली है वो उसको बेचेगा, जो कंपनी है वो तो उसको बेचेगी. जब वो डॉक्टर बेच रहा है तो वो दुनिया को बेच रहा है, बाकी डॉक्टर्स को बेच रहा है. लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है. जो कई बारी कोई भी टेक्नोलॉजी आज फर्स्ट आई, आज उसके ड्रॉबैक्स नहीं पता चलेंगे 6 महीने. जैसे कोई भी कार नहीं आती है, सड़क पे चल जाती है 6 महीने साल बाद, तब पता चलता है ना उसकी क्या कमी है. ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं. सो यू मे नॉट नेसेसरली बी द फर्स्ट वन. इनफैक्ट आई एम नेवर द फर्स्ट वन टू बाय एनी टेक्नोलॉजी. आई ऑलवेज थोड़ा सा डरपोक हूँ, देख लूँ, समझ लूँ और तब लूँ कि उसके बारे में दुनिया पता तो चल जाए कि क्या हो रहा है. सो दैट इज़ वन. एंड एनीथिंग विच कम्स अप इज ऑल्सो नॉट गुड. इन एस्थेटिक स्पेस, lot of new devices, machines are coming, and there are a lot of marketing paisa being put in by lot of companies. They are $1 billion industry.
the manufacturers make something new because they have to make something new every 2 years. But not necessarily those are good or those are beneficial. Anything new is not necessarily good, basically, you know. Yeah. So I like the idea that you are talking about real world evidence. This is what in research we call as real. अब जैसे ये terms हैं जो आप बताएंगे मेरे को, ये terms नहीं पता होते मेरे पर को. आपको देखो, आप करना वही चाहते हो. क्योंकि जब होता है प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है तो जो रिसर्च होती है इज इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो तो सेटिंग डिफरेंट होती है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, पेशेंट की स्किन डिफरेंट होती है, पेशेंट का नोज डिफरेंट हो सकता है. सो द रियल वर्ल्ड आउटकम्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन अ क्लोज्ड रिसर्च सेटिंग. सो इट्स वेरी वेरी गुड दैट यू वांट टू डॉक्यूमेंट रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ ऑल न्यू टेक्नोलॉजी. No, I have burned my hand. So there was a device, I'll not name that. It was like, wow, across the world, बिक रही है, crazy है ना. I spent in 2017-18 54 lakhs on acquiring that device. Wow. I used that device and after a certain point of time I realized कि यार क्या हो रहा है. मतलब it is not as good as it says it is. And the company is making money. But am I making money or am I my patients are happy? If I am making money, I am ending up making that much money कि मैं इसका जो पैसा था उतना कर दूं, रिजल्ट में कुछ खास आ नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ. एंड दैट इज अ क्वेश्चन विच एवरी सर्जन शुड आस्क देमसेल्व्स व्हेन दे एक्वायर अ डिवाइस कि मैं कर क्या रहा हूँ. मतलब इज इट एक्चुअली इंप्रूविंग द रिजल्ट और पेशेंट सेटिस्फैक्शन और पेशेंट रिकवरी इज गेटिंग स्मूदर, एनीथिंग. If the answer is no and you are just marketing because you have bought the machine, then you have to get it right. So after 2 years, of course, 2 साल में तो इतना महंगा मशीन का नहीं होता. I ended up selling it back at a cost of 14 lakhs. Oh. But I realized that when I used to see that device in my operation theater, I used to get irritated. और जब वो निकला, ठीक है, पैसे का नुकसान हुआ, but it was a monkey of the back यार. मेरे को ना तो इसको किसी को ज़बरदस्ती बेचना है कि यार ये टूल बहुत अच्छा है, ना मेरे को ये सोचना है कि यार इसको यूज़ करूँ नहीं करूँ क्या करूँ. Okay, I made a mistake, I made a bad financial decisions. We all do, right? I discuss with my family. We all make bad financial decisions. किसी ने property गलत ले ली, किसी ने कुछ गलत ले लिया. तो ये मेरी learning curve था. मेरा एक bad financial decision हुआ. But I realized, and I see a lot of people keep making those financial decisions and then become a slave of those decisions. So technologies are good, but not all technologies are good. Not everything which comes new in the market is good. Not everything which comes in the market will sustain itself. So ये जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो डिवाइस बेची, वो कंपनी बंद हो गई after 2 years. So product does not make sense. वो कंपनी ही बंद होनी थी. मेरे को रियलाइज शायद पहले हो गया, बट वो इवेंचुअली हो गया. अभी भी हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, those have been the best of the technologies for last 20 years. They have stood their test of times. So जैसे मैंने आपको बताया कि हर टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, आपको समझना है. अगर नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है, तो उसको मत यूज़ करो. और एवरीथिंग न्यू इज मे नॉट बी द पेनेशिया जैसे द कंपनीज मार्केट दी. ये पेनेशिया हो गया, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता. पर जो अभी ना, देयर इज दिस होल न्यू बज़वर्ड ऑफ मेक इन इंडिया. So there is a lot of device companies that are coming up in India who are always looking for key opinion leaders like yourself to actually help them improve their products. So have you seen or have you thought about how you can participate? And that's one of our agendas also for surgeons and innovation. Like you said, what can be your next step? Is to actually develop a device with with a company to actually make whatever your learning was translate. क्या होता है कि नहीं तो device बनाने वाले ना engineers होते हैं, वो लोग यूज नहीं करते हैं पर इंजीनियर बनाते रहते हैं. बट अगर एक डॉक्टर उनके साथ ऐड हो जाता है और जो यूज कर रहा है वो ऐड हो जाता है, तो द स्टोरी चेंजेस, द प्रोडक्ट बिकम्स रियली एक्सेप्शनल. सो बहुत सी मशीन्स बन रही हैं. इंडिया इज द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. आई ट्रूली बिलीव. आवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रेसिंग ऑन दैट. और बन रही हैं और बननी भी चाहिए. लॉट ऑफ कंपनीज आर इन टॉक्स विद मी वेयर आई एम गाइडिंग देम व्हाट वी कैन डू. एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हमने किया, शायद हमारी बात नहीं उस बारे में. सो देयर इज दिस ऐप सॉफ्टवेयर विच आई नाउ यूज फॉर कंसल्टिंग. सो अंडरस्टैंड, हमारे पास पेशेंट्स को जब एडमिशन होता है तो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स. वो जो फाइल्स हैं वो हमारे पास रहती हैं, है ना, 5 साल 6 साल 10 साल डिपेंडिंग अपॉन कि क्या केसेस की हैं. लेकिन जो ओपीडी का प्रिस्क्रिप्शन है वो कई बार नहीं रहता. ठीक है. ओपीडी में जब पेशेंट आता है, आपसे बात करता है, जैसे मैंने बताया, हम साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं,
वो अपने पेपर पे लिखते हैं और वो पेशेंट ले जाता है। शायद हॉस्पिटल के पास और हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं रहता, विच इज़ इंपॉर्टेंट बोथ मेडिको लीगली एज वेल एज व्हेन द पेशेंट कम्स टू अस नेक्स्ट टाइम, तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देख के याद आ जाता है। सो कुछ लोग उसकी फोटोज ले लेते हैं, या इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए कि आप टाइप कर देते हैं और वो टाइप पेशेंट के पास चला जाता है। सो मेरे को उनमें क्या दिक्कत लगती थी कि जो टाइप आप कर रहे हो, अंडरस्टैंड जब हमारी ट्रेनिंग हुई होती है और जब हम जिस तरह से हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, पढ़ाते हैं, हम बहुत ड्राइंग करते हैं, हम स्केच करते हैं, पेशेंट की एनाटमी बनाते हैं, उसको समझाते हैं यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, वो टाइपिंग में वो चला जाता है। सो मेरे को हमेशा लगता था जब अगर मेरे और पेशेंट के बीच में एक लैपटॉप आ गया तो वो कनेक्ट चला गया। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि यार ये मेरे को डिजिटाइज भी करना है और मुझे हाथ से भी बनाना है, सो ये कैसे करें। सो थोड़ा सा ट्रिकी था। सो एक कंपनी आई सॉफ्टवेयर वाली, उन्होंने ये करके दिखाया मेरे लिए। सो नाउ माई कंसल्टिंग हैपन्स ऑन एन आईपैड, देयर आर टेम्पलेट्स फॉर ईच प्रोसीजर एंड आई ड्रॉ, एंड दैट as soon as I make a button, it goes as a PDF format to the patient, which is not changeable like PDF. Obviously कुछ edit कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है, but वो PDF की तरफ से हमारा चला गया और वही हमारे क्लाउड सर्विस पे रिकॉर्ड पे। सो ये चीज़ डेवलप की है, बहुत मज़ा आया डेवलप करने में। नो, सो ट्रू। सो इनोवेशन रियली डजंट नीड टू बी कि हम एकदम ही नया कोई नोबेल प्राइज विनिंग डिवाइस उठाएंगे, बट इट कैन बी फ्रॉम दीज स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस विच इम्प्रूव पीपल्स प्रैक्टिस। या जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में कुछ चीज़ अगर आपकी हेल्प कर रही है, सो हमारा पेपर खत्म हो गया, देयर इज नो पेपर, सो डिजिटल हो गया, इको फ्रेंडली हो गया, है ना, और क्लाउड पे बैकअप हो गया सेफ अमेज़न सर्वर्स पे, पेशेंट के पास भी व्हाट्सएप पे है रेडी रखना, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन एडिटेबल भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो कहीं बैग पे रखा है, कहीं छूट गया, पेपर फट गया, ये बहुत बार होता था। तो हाँ, सो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी चेंज हो रहा है तो एक इनोवेशन है। कुछ भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपका टाइम बचा रहा है, आपका कंफर्ट बचा रहा है, सो वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई एम एंजॉइंग दैट राइट नाउ। और भी कुछ कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं। एक कंपनी के साथ अभी हम काम कर रहे हैं कि अगर हम ऑपरेशन थिएटर्स में बहुत वायर्स होती हैं, बहुत केबल्स होती हैं, ऑल दिस टेक्नोलॉजी जब हमने बात की, टूल्स, मशीन्स, तो बहुत केबलिंग्स होती हैं। ऑल दो जो केबल्स होती है वो नीचे से नहीं आती है कि कोई टच नहीं कर सकता, बट ऊपर से होती है। सो हम कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस तरह का सिस्टम बना पाएँ कि केबल्स कम हो पाएँ। ओके, सो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ untoward accident which can happen sometimes in the operation theater. So ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो करते रहते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं। क्या निकलेगा, क्या बनेगा, ये तो हम कह नहीं सकते, बट मज़ा आता है कुछ ना कुछ नया सोचने में। आप से ये सवाल पूछता हूँ मैं, नाउ यू आर डूइंग इट, यू आर वेरी बिजी, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट कीप्स यू ड्रिवन? So what keeps me driven is people like you and the inspiration I get from people like you. So one, the fact that we are able to convert ये जो आपने दिखाते हो आप मेरे को publications. I mean, this is something so exciting for me. The fact that this was an empty file and now it is this, right? This makes me and my team get. The fact that you are going to so many conferences and presenting your work, the fact that internationally you are being recognized makes me feel really good. Right? In my vision, in my second innings has been it's a more of a nationalistic vision to actually see India develop in research space. Right? So we do programs, of course, like what you're doing. We work with standalone units like yours. We work with surgeons wanting to innovate through a program called Sufi. We work with patients who want to know more about research, want to participate in research studies. We work with them as well. So ये कल हम एक इवेंट करके आए with young children, childhood cancer का ग्रुप था, such a lovely and उनके साथ हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन दिया था। ठीक है, वी सेड कि द चिल्ड्रन ऑफ कैंसर विल मेक पोस्टर। हर जगह बच्चे ड्राइंगें बनाते रहते हैं, हमारे आपके बच्चे जो ड्राइंग बनाते हैं ना वर्सेस वो जो चाइल्डहुड कैंसर का बच्चा ड्राइंग बनाता है, उसकी एक अलग पर्सपेक्टिव होती है लाइफ की, हाउ दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड and the beauty of young children. So I have young interns working with me, like you said, Adarsh. There are several other such youngsters. So एक हमारी youngster है Saisha, and then there's my team, Dr. Riya Agarwal. Riya has put in a lot of technology into this process, and she's one of the younger ones. So उन्होंने use किया something called the Draw App tool. Draw App is how emotional processing is done through drawings. Right? Seeing that कि 90 posters जो हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन फॉर प्राइजेस दिया था, उसको भी उन्होंने एनालाइज करके पब्लिश करना है।
So with the fact that anything and everything can be an experience and that experience should be shared and published is what just makes my day. So I don't know if that is a good enough thing, but it excites me for the day. मेरा एक सवाल है आपसे. Do you think of starting your own journal someday? I really want to start my own journal someday. I even am trying to establish my own independent ethics committee. So those are my targets for the next 6 months. That let's hope that we can get a journal up. And yes, but it's a lot of commitment and a lot of energy and a lot of time. So yes. Lot of money. Yeah, a lot of money. Time और energy से सब कुछ नहीं होता अगर money ना हो involved. Yeah. So soon. Do you एक और सवाल व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछता हूँ. आप इतना काम कर रहे हैं, इतना रिसर्च कर रहे हैं, जो सूत्रधार है हमें आपको मिलवाने वाला डॉक्टर आदित्य, मेरे ही इज लाइक एल्डर ब्रदर, मैं फादर बोलूँगा तो वो नाराज हो जाएंगे. उनको आप क्यों नहीं पुश कर रहे हैं? वो इतना काम करते हैं, इतने बढ़िया इंसान, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लिनिशियन, उनको क्यों नहीं पुश कर रहे? नहीं, उनको भी पुश कर रहे हैं. आज ही उनकी एक बुक लॉन्च हो रही है. क्या बात है. हाँ, so he is also starting to write a lot of his experience, a lot of his students are starting to write publications. We are definitely pushing that team, and you wait and see, those publications will also start coming in the next 6 months. Because what I've seen with him, his knowledge is much beyond clinical aspect. कैसे बताऊँ कि सूचर कैसे लगाना है, उसके beyond है. Because experience इतने सालों का है. और वाह, so मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं सर के साथ भी कुछ मिलके कुछ करूँ पब्लिकेशन वगैरह. सो आप सर को पुश करना. बिल्कुल. बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ बैठ के बातें करके. एज ऑलवेज मैं अपनी टीम में सबको बोलता हूँ अपने साथ कि डॉक्टर पूजा को जब भी फ़ोन करो तो उनका हेलो नहीं होता, उनको हाय हेलो क्या हाल चाल. सो वो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड है. उस एनर्जी की वजह से हम जो कर रहे हैं कर पा रहे हैं. थैंक यू फॉर बीइंग यू व्हाट यू आर. And also thank you for making us realize that जैसे आप बोलते हैं साइंस बिहाइंड ब्यूटी. सो हम साइंस को पब्लिश कर रहे हैं अब, जो हम सुंदरता तो लोगों को बनाते ही हैं. So thank you so much, Dr. Rajat, for taking this time out today, as well as actually inspiring us. So you were our first, experiment, if I may say so, in this standalone clinic space, because I had never worked. We had worked only with institutions and universities. So the fact that you made it a success, and your interaction and your team's interaction is what inspired us to take this program forward. And now, as I said, we're working with 5-6 different teams in different spaces. And so it keeps us inspired and more, excited about the next day. Ab kya kare? So happy to have you here in Plastic Surgery Podcast, ma'am. Lovely talking to you as always. And I want all my audience to realize that this is something which gives us kick. Publications, research. Dr. Pooja is the backbone of our team in doing that. हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्लास्टिक सर्जरी के जो हमारी प्रैक्टिसेस के इश्यूज़ हैं जो हम करते हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें. दिस इज़ द एम ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पॉडकास्ट. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्लास्टिक सर्जरीज, रिसर्च, safety, recovery, please connect with us. Me and my team are always there to guide you honestly and scientifically.